हेलो बच्चों जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो अब तक आपके जो जितने भी यूटी हो चुके हैं वो वाला मैट्रिक आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा। उसके आगे हमें क्या करना है, एक बार तो आपको सारा पिछला रिवीजन ही करना है दोबारा से। उसके बाद जो आज करा रहा हूँ वो आप थोड़ा सा, यानी कि पहले तो पिछला करने के बाद आपको ये पढ़ना, इससे पहले नहीं पढ़ना, ठीक है। पिछला रिवीजन जरूरी है क्योंकि आपने टाइम और भी दी, मतलब और जो आपके सब्जेक्ट थे उसमें भी आपने टाइम स्पेंड किया होगा। तो बच्चे जब हम बात करते हैं तो आज की चीज़ होता है हमारे पास, मैं थोड़े से कुछ बेसिक टर्म है वो डिस्कस कर देता हूँ। जैसे एक होता है एलिमेंट और बच्चे एक होता है मॉलिक्यूल। तो बच्चे ये क्या होते हैं, जब मैं बात करता हूँ एलिमेंट, तो बच्चे एलिमेंट होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर as well as identical atoms, यानी कि जिसके अंदर सिमिलर एज वेल एज आइडेंटिकल एटम्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट। और वैसे जब मैं बात करूं मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर और may be dissimilar atoms। बच्चे ये आपका क्या है, सिमिलर एटम्स का है और ये क्या है, डिसिमिलर का। बट एक चीज याद रखना, इसमें ग्रुप का मतलब क्या है, प्रेजेंट नियर, ये साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन का मतलब बेटा टू कंबाइन, टू कंबाइन का मतलब क्या है, ज्वाइंट होना, अटैच होना, अटैच विथ वन अनदर। जब ये एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो एक चीज याद रखना, जब ये अटैच होते हैं तो केमिस्ट्री से क्या कहते हैं, जुड़ने को बॉन्ड फॉर्मेशन, उसे कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि जब मैं बात करता हूँ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड फॉर्म होता है, एलिमेंट के अंदर बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। तो बच्चे अगर मैं बात करता हूँ इसमें एग्जांपल, तो इसमें एग्जांपल क्या आएगा, जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट की बात करो कौन कौन से, लाइक सोडियम, पोटेशियम, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर। ए मैंने बेटा गोल्ड होता है, ये सिल्वर, ठीक है। और बच्चे यहाँ मैं बात करूँ इसके एग्जांपल, तो बच्चे इसमें हमें दो टाइप के मिलते हैं मॉलिक्यूल, कौन कौन से, एक होता है बेटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या हो चाहिए, यानी कि जो होमो मतलब क्या है, सेम एटम है, यानी जिसके अंदर क्या हो, सिमिलर टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम्स, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूल। कोई एग्जांपल बच्चों, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, लाइक H2 N2 O2। और बच्चे जब मैं बात करूं सेकंड, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो बच्चे ये क्या होते हैं, तो जो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, तो बच्चे इसमें क्या होंगे, हेटेरो मतलब डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट। एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल क्या होंगे बच्चों, इसमें एग्जांपल आएंगे लाइक HCl, H2, HNO3 एटसेट्रा, ये इसके एग्जांपल आ गए। तो अब चीज के बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल के बाद इसमें और चीज आती है, तो वो क्या है, तो बच्चे एक क्रम आती है, एक होता है आपका कंपाउंड और एक होता है मिक्स।
एक होता है कंपाउंड और एक होता है मिक्सचर। तो बच्चे क्या है कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में, तो सारों से सिंपल क्या है जो हमें लिखना है, जो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है, एक टाइप से मॉलिक्यूल की तरह ही है। यानी कि जब हम बात करें कंपाउंड, इसमें क्या होगा, इसमें होता है कंपाउंड इज फॉर्म when two or more element या molecules is combined with proper fixed ratio of, जिसमें अपने प्रॉपर फिक्स रेशियो मास के साथ कंबाइन करते हैं उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जब हम मिक्सर की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस यानी मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज not with any specific proportion या fixed ratio of mass, यानी जिसमें फिक्स रेशियो हो इज कॉल्ड कंपाउंड, जिसमें फिक्स रेशियो ना हो मास। अब बच्चे जब मैं बात करूं इसके एग्जांपल कि इसके एग्जांपल क्या होंगे, यानी जो कंपाउंड है, कंपाउंड का एग्जांपल क्या होता है, तो जो कंपाउंड जैसे बात करूं मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक छोटी यूनिट है, उसकी जो लार्ज यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाता है कंपाउंड। तो इसकी लार्ज यूनिट क्या होगी, तो बच्चे जो इसकी लार्ज यूनिट बननी है, तो जैसे मैं बात करूं एक आता है जिसे हम बोलते हैं पोटेशियम, एल्यूमिनियम, अलम, जिसको नॉर्मल बोलते हैं फिटकरी, ये वही है, यानी कि पोटेशियम। अब ये है बच्चे देखो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम ये सल्फेट है, अब पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होगा बेटा, एल्यूमिनियम के कितने होंगे, इसके 2 होंगे, इसके 3 होंगे, ये बनते हैं हमारे पास पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एक और भी हम ले लेते हैं, एक और होता है मोहर साल्ट। मोहर साल्ट होता है बेटा अमोनियम फेरस सल्फेट, यानी कि इसमें क्या होगा, ये अमोनियम आए प्लस FeSO4 ट्वाइस, ये हम लिख देते हैं वाटर मॉलिक्यूल, इसका मतलब है हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, तो बच्चे ये होगा आपके एक कंपाउंड। और जब मैं बात करता हूँ मिक्सर में, मिक्सर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जैसे हम इसमें बात करें, जैसे सैंड विथ सॉल्ट या स्टोन इन ग्रेन्स, जैसे कि जो हमारे अनाज होते हैं उसके अंदर जो थोड़े से ब्रेक्स आ जाते हैं, पत्ती जो कण जिसे आप छोटे मोटे कंकर बोलते हो, वो सारे क्या होते हैं, एक वो भी किसका एग्जांपल है, मिक्सचर का। तो बच्चे ये है आपके कंपाउंड और मिक्सचर। अब हम बात करेंगे इनमें कि मिक्सचर के कितने टाइप हैं और कंपाउंड के क्या होते हैं। तो बच्चे हम पहले मिक्सचर में बात कर लेते हैं। तो देखो तो जब हम मिक्सर की बात करें कि मिक्सर के टाइप्स क्या होंगे, तो जब मिक्सर के हम टाइप्स की बात करते हैं तो इसके टाइप्स में आता है एक होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर का मतलब क्या है बेटा, होमो का मतलब सेम, जीनियस का मतलब कंपोजिशन। ठीक है, इसका मतलब होता है सेम, इसका मतलब कंसंट्रेशन।
यानी कि जिसमें क्या हो, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंसंट्रेशन हर पार्ट पे क्या हो, सिमिलर, यानी या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही बोल सकते हैं यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन इन ऑल पार्ट्स, उसे हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। अगर बेटा मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल क्या है होमोजेनियस मिक्सचर के, जैसे हम बात करें लाइक शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सारे क्या है होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि अब इसमें क्या है, हमने कोई फिक्स कंपोजिशन तो है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे कि 100 ग्राम या 100 ml या 1 गिलास पानी के अंदर हम 1 चम्मच चीनी का डाल सकते हैं, 2 हो जाएंगे तो नहीं चलोगे ये चीज़। तो बच्चे अगर मैं बात करूँ इसकी सेकेंड टाइप, तो सेकेंड टाइप आता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा बच्चों, जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं होगी, यानी कि इसमें हम क्या बोलेंगे अनयूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन इन ऑल पार्ट्स, यानी हर पार्ट पे क्या है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ कंसंट्रेशन का। तो बच्चे इसके एग्जांपल क्या होंगे, तो बच्चे हम जब इसके एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल लाइक सॉल्ट इन सैंड, यानी कि मिट्टी के अंदर सॉल्ट, ये भी होगा वेट इन स्टोन, इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो बच्चे ये है आपका मिक्सचर होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस, ये आज आपको करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसलिए आगे का आपको थोड़ा डिस्कस करता हूँ टाइप ऑफ सॉल्यूशन वगैरह।